हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 7 के इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया। अब जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी तो पहले इंट्रोडक्शन देख लेना, उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करना। बाकी आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखो क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी। ये जो हमारा ए सी बी डी है, ये जो है हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है। ए सी इज इक्वल टू ए डी। देखो ये जो इसकी ए सी साइड है और ए डी साइड है, ये दोनों जो है इक्वल है। यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है। एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। इस लाइन को जो है देखो ध्यान से समझना है। ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। ये जो ए बी लाइन है, ये जो है इसको एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है, यानी कि इस एंगल ए को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी ये ए बी लाइन। सपोज देखो ये एंगल ए जो था हमारा 100 डिग्री का था, यहाँ से लेके यहाँ तक सपोज 100 का था। तो अब इसने ए बी लाइन ने जो है इसको एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया। तो अब ये जो है हमारा 50-50 का हो जाएगा, यानी कि जो ऊपर का होगा हमारा वही नीचे का होगा। सपोज ये 200 का था, वैसे ही एग्जांपल ले लूँ, तो अब ये ऊपर का 100 हो जाएगा, नीचे का भी 100 हो जाएगा। और अगर ये 60 का था तो ऊपर का 30, नीचे का 30, दोनों इक्वल होंगे ये एंगल। सपोज ये एक्स है तो ये भी हमारा एक्स होगा। तो देखो अब आगे क्या बोला गया है, शो डेट हमें शो करना है यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी। देखो ये वाला है ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए बी डी के। ए बी डी ट्राइंगल ए बी डी हमारा कौन सा है, ये वाला है। हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट यहाँ पर शो करना है। बाकी की लैंग्वेज को बाद में देखते हैं, पहले इसी को करते हैं। तो देखो इसको जो है मैं सोल्यूशन करता हूँ। इसके अंदर कौन कौन सा हमारे दो ट्राइंगल है, मैं जो हूँ वही ले लेता हूँ। ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल दूसरा कौन सा है, देखो ए बी डी। ट्राइंगल ए बी डी, ये दोनों मैंने ट्राइंगल ले लिया। अब देखो हम जो है इन दोनों ट्राइंगल में तीन चीज़ें ढूंढेंगे, जो तीनों जो है दोनों ट्राइंगल की तीनों चीज़ें जो हैं एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। अब देखो ट्राइंगल ए बी सी में देखो और ए बी डी में देखो, इसकी जो ए सी साइड है और ए डी साइड है, ये दोनों आपस में इक्वल है, साफ साफ हमें दी हुई है। तो सबसे पहले जो है मैं इसी को लिख देता हूँ। ए सी साइड जो है हमारी, यहाँ पर जो है देखो मैं ये वाला ब्रैकेट यूज़ कर लेता हूँ, ये वाला इज इक्वल टू यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर इज इक्वल टू लगा लेना। ए सी साइड जो है हमारी वो ए डी के इक्वल है। यहाँ पर साफ साफ ये हमें दिया हुआ है, ये चीज़ हमें जो है देखो गिवन है। ए सी साइड जो है हमारी वो ए डी के इक्वल यहाँ पर हो जाएगी। अब देखो ये वाला एंगल सी ए बी जो होगा हमारा वो इक्वल होगा कौन से वाले एंगल के, इसके हो जाएगा एंगल डी ए बी के। तो देखो इसको जो है मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एंगल सी ए बी कौन सा है, देखो सी ए बी, यानी कि वाली बात इस वाले एंगल की बात होगी। जब मैं सी ए बी की बात करूँगा ना, इस वाले एंगल की, ये जो लाइन जा रही है देखो बस ये यहाँ तक का होगा, ये यहाँ तक का एंगल सी ए बी। देखो मैं लिखता हूँ एंगल सी ए बी जो होगा हमारा वो इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल डी ए बी के। मैंने यहाँ पर बता दिया क्योंकि ए बी लाइन इसको बाइसेक्ट करती है, तो एंगल ए जो है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एंगल कौन सा है हमारा, डी ए बी, डी ए बी। और जिन बच्चों को देखो थोड़ा सा इसमें मुश्किल आती है तो इसको नाम भी दे सकते हो। एंगल वन नाम दे सकते हो, एंगल टू नाम दे सकते हो। एंगल वन जो है एंगल टू के इक्वल हो जाएगा, इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर रीजन में क्या आ जाएगा, ए बी बाइसेक्ट एंगल ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। क्योंकि देखो ये दोनों इक्वल क्यों हुए, क्योंकि ए बी लाइन जो है इसको एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, यानी कि ये एंगल ए जो है हमारा दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तक हमने लिख दिया। अब देखो हम जो है यहाँ पर ये जो हमारी ए बी साइड है ना, ये कॉमन है। ए बी सी और ए बी डी दोनों ट्राइंगल में है ना, देखो ए बी साइड ए बी दोनों ट्राइंगल में है, तो दोनों ट्राइंगल में ये जो है कॉमन है। तो ए बी इज इक्वल टू ए बी, ए बी इज इक्वल टू ए बी। तो ये जो है हमारी देखो कॉमन है। तो हमने देखो यहाँ पर तीन चीज़ें ढूंढ ली जो दोनों ट्रायंगल की एक दूसरे के इक्वल है, तो ये जो है हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्रायंगल। देखो हमें जो है इनकी नेमिंग भी बहुत ध्यान से करनी है। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारा। और मैंने कॉरस्पॉन्डिंग साइड और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की भी पहचान बताई थी, हम किस तरीके से करते हैं इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। ट्रायंगल ए बी डी ये जो है हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दोनों कौन से वाले रूल से होंगे, देखो ये भी हमें बहुत अच्छे से लिखना है। बाय देखो यहाँ पर दो तो साइड है, ये साइड है और ये भी साइड है, और ये जो है हमारा एक एंगल की भी यहाँ पर बात हो रही है। एक एंगल अभी हमारा दोनों ट्रायंगल का एक एक एंगल हमारा दोनों का इक्वल है।
तो देखो एक एंगल, दोनों ट्राइंगल का यहाँ पर ये एंगल इसके इक्वल है ना, तो ये वाला ट्राइंगल ए बी सी अलग है और ये वाला ट्राइंगल ए बी डी इक्वल है, अलग है। तो साइड एंगल साइड यहाँ पर रूल लगेगा। साइड देखो एक साइड की बात हो रही है, फिर हमारा एंगल आया है साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्राइंगल जो है हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब देखो आगे देखते हैं, आगे हमारे से क्या पूछा है, व्हाट कैन यू अबाउट बी सी एंड बी डी। यहाँ पर हमारे से पूछा है कि आप जो है बी सी और बी डी के बारे में क्या कह सकते हो। देखो बी सी साइड हमारी ये वाली है और बी डी साइड हमारी ये वाली है। यहाँ पर पूछा है व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी और बी डी। बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हो। देखो बी सी और बी डी जो है ये दोनों हमारे जो है इक्वल हो जाएंगे। किस तरीके से इक्वल हो जाएंगे, सीपीसीटी रूल से। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, बीसी की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, बीडी है। इस तरीके से मैंने पहचान करनी सिखाई थी, यानी कि जो बीसी है और इसकी बीसी की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, बीडी है। यानी कि बीसी और बीडी जो है हमारे दोनों इक्वल हो जाएंगे। बीसी इज इक्वल टू बीडी, ये दोनों जो है इक्वल हो जाएंगे जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। मैंने बताया था सीपीसीटी रूल से कोरस्पॉन्डिंग साइड और कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है इक्वल हो जाते हैं। यहाँ पर जो है खाली सीपीसीटी लिख दोगे। सीपीसीटी की फुल फॉर्म भी बताई थी मैंने, क्या बताई थी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये दोनों, ये क्वेश्चन जो है बस हमारा इतना ही कंप्लीट हो जाता है। अब देखो एक छोटी सी चीज़ और मैं बता देता हूँ रफली। ये सपोज ये हमारे दो ट्राइंगल हैं, ये दोनों ट्राइंगल है। देखो ये साइड हमारी 2 है, ये साइड हमारी 2 है, और ये साइड हमारी 3 है, ये साइड हमारी 3 है। ये वाला एंगल सपोज हमारा कुछ भी है 60 का है, और ये वाला एंगल भी हमारा जो है 60 का है। अब देखो ये साइड एंगल साइड रूल तभी लगता है जोन सी दो साइड इक्वल है ना। एंगल जो देखो इसकी ये वाली साइड, इसकी ये वाली कोरस्पॉन्डिंग साइड, इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड ये वाली, और इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड ये वाली। अब ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग साइड दोनों इक्वल हैं, तो एंगल भी जो है ना, जोन सी दो साइड इक्वल है, एंगल भी जो है ना उसी साइड बनना चाहिए, तब रूल लगता है साइड एंगल साइड वाला रूल। जिस तरीके से बिल्कुल यहाँ पर ये कंडीशन है। देखो एक एंगल है और दो साइड है, तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बाकी ये क्वेश्चन बस यहीं तक करना है, यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाता है। बीसी और बीडी भी इक्वल हो जाएंगे। जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी होगी वो एकदम अच्छे से समझ लेंगे।